अगर आपको कहा जाए कि आप जम्मू कश्मीर में किसी भी बैंक में सरकारी स्कीम के तहत या फिर सरकारी लोन लेने जाएंगे तो आपको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आपको इतनी परेशानी हो जाएगी, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई माध्यम ऐसा ढूंढ लें कि हमें लोन बड़ी आसानी से मिल जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसे भी लोग थे, ऐसे भी बिजनेसमैन या फिर घोटालेबाज रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जिन्होंने सिर्फ दोस्ती और रिश्वतखोरी करके या फिर बैंक के अधिकारियों से मिली भगत करके 223 करोड़ रुपए तक का लोन भी लिए। हालांकि आज वो फंस गए हैं, आज वो कानूनी शिकंजा उन पर जो है वो कस दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। ये 223 करोड़ रुपए का लोन किस तरह से फर्जी सोसाइटी बनाकर लिया जाता है, इसकी पूरी कहानी आपको हम बताएंगे। बस जुड़े रहें पूरे इस वीडियो में, अंत तक इस वीडियो को देखें और आप देखेंगे कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो थे। और आज भी कई तरह के सवाल जो खड़े होते हैं, कई राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए जो नेता हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पर जब सरकारें रही हैं तो रहे हैं, उनके नाम आज भी बोलते हैं कि बैंक से पैसा लिया लेकिन उन्होंने वापस नहीं दिया। बीजेपी के भी नेताओं के इसमें नाम है, जिन्होंने भारी भरकम लोन तो लिया लेकिन चुकाया नहीं। हालांकि अब इस खबर पर अगर हम आ जाएं तो आपको बता दें कि ये जो 223 करोड़ रुपए का ऋण घोटाला है, ये कश्मीर में हुआ था और ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर ही ये घोटाला था। फेक जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई, जबकि उस सोसाइटी के नाम पर 223 करोड़ रुपए का लोन जो है वो भी जारी करवा लिया गया। और वो लोन इस तब ऐसे जारी हुआ कि उस वक्त के जो तत्कालीन चेयरमैन थे बैंक के, उन्होंने इस लोन को मंजूरी दी थी। जबकि बाद में खुलासा जब 2020 में होता है तो पता चलता है ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये धरातल पर कहीं भी नहीं है। जबकि हवाला यही दिया गया था कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उस सोसाइटी को लोन इसलिए चाहिए ताकि वो वहाँ पर कॉलोनी बना सके और वो कॉलोनी लोगों के भले के लिए हो, लोगों को दी जाए। कॉलोनी में जो घर बनाएंगे या जो फ्लैट बनाएंगे वो उन लोगों को दिए जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब आपको पूरा और तफसील से इस मामले में बता देते हैं कि फर्जी सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर बैंक को ऋण की आड़ में 223 करोड़ रुपए का चूना लगाने के मामले ने ईडी ने शुक्रवार को श्रीनगर के शिवपुरा में 257 कनाल यानी 32 एकड़ जमीन को जब्त कर लिया है। ये जमीन उसी फर्जी सोसाइटी के नाम पर जुड़ी हुई थी। और आपको बता दें कि इस मामले में बैंक के तत्कालीन चेयरमैन समेत 2 प्रमुख आरोपितों को ईडी ने इसी महीने की शुरुआत में गिरफ्तार भी कर लिया था। ईडी के अधिकारियों ने बताया कि जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव बैंक के तत्कालीन चेयरमैन मोहम्मद शफी डार ने सिर्फ कागजों तक सीमित रिवर झेलम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी शिवपुरा जो श्रीनगर में पड़ती है के नाम पर 223 करोड़ रुपए का ऋण जो है वो मंजूर किया। ये हाउसिंग सोसाइटी श्रीनगर के मगरमल बाग के रहने वाले हिलाल अहमद मीर ने बनाई थी। उसे कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रशासकीय विभाग में सहकारिता सचिव के यानी कोऑपरेटिव सेक्रेटरी के पास एक आवेदन कर जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव बैंक को श्रीनगर के बाहरी क्षेत्र में स्थित एक सैटेलाइट कॉलोनी के विकास के लिए 300 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का आग्रह किया था उस वक्त। और बैंक ने बिना नियमों का पालन किए ही 223 करोड़ रुपए का लोन दे दिया। लेकिन क्या आप जाएंगे तो आपको 10 रुपए का लोन भी बैंक नहीं देगा। 10 रुपए रकम कुछ नहीं होती है, लेकिन लोन जब जुड़ जाता है तो वो रकम बैंक के लिए मायने रखती है कि भैया क्यों दे, आपके पास क्या है, आप उसके बदले में हमारे पास क्या गिरवी रखेंगे। 100 चीज़ें होंगी, फिर आप एजेंट्स ढूंढेंगे। बैंक में ही कई एजेंट्स होते हैं, वो आपको लोन उस तरह से पैसा लेकर उपलब्ध कराएंगे, लेकिन आम आदमी को लोन कभी नहीं मिलेगा। ये तो एक दस्तूर है। उसके बाद क्या होता है, वर्ष 2020 में इस मामले का खुलासा होता है। फिर इसमें पहले जो है एसीबी जो है वो भी कार्रवाई करती है और एसीबी 187 करोड़ जो इस जो सोसाइटी उसके
उसका एक खाता होता है, उस 187 करोड़ जिसमें पड़ा होता है उसको तो सील कर दिया जाता है। बाकी पैसा जो है वो बताया जाता है कि जो आरोपी है जिसने फर्जी सोसाइटी बनाई थी उसने उस पैसे को, उस रकम को खर्च कर दिया था। लेकिन अब ईडी ने पूरी तरह से शिकंजा कस लिया है। 32 एकड़ जमीन यानी 257 कनाल जमीन जो है उसे जब्त कर लिया गया है। लेकिन सोचने की बात यह है कि जम्मू कश्मीर में कितना आसान था, या अभी भी कई ऐसी खबरें आती हैं कि आप अगर सत्ता में हैं या आपका अगर रसूख अच्छा है, आपकी बैंक के चेयरमैन से अच्छी पकड़ है, तो आप कोई भी लोन ले लीजिए, आप किसी भी तरह का लोन मांग लीजिए, आपको मिलेगा। बस हाँ, आपके पास पावर होनी चाहिए, आप बैकअप अच्छा होना चाहिए, आपकी सिफारिश जो है वो सीधे ऊपर से आनी चाहिए। ऐसा ही जो बीजेपी के 3 बड़े नेता जो हैं उनके नाम भी एक लोन था, लेकिन आज वो लोन का कोई अता पता नहीं है। हालांकि ये बताया जाता है जो प्रोजेक्ट था, जो कंपनी थी वो एनपीओ हो गई थी। तो क्या भैया एक आम आदमी को भी इस तरह से लोन दीजिए, वो भी कहेगा कि मैं एनपीए करा देता हूं, तो ऐसा होगा? फिलहाल ये तो खबर है, लेकिन हम आपसे एक अपील जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि जम्मू संवाद हम आपकी हर एक खबर को प्रशासन तक पहुंचाने में पूरी कोशिश करते हैं, और हमारी ताकत सिर्फ और सिर्फ आप जनता है, क्योंकि हमारे पीछे किसी बड़े बिजनेसमैन का हाथ नहीं है, ना हम इतने रसूख वाले हैं, ना ही हम आर्थिक तौर पर मजबूत हैं कि हम अपनी टीम बढ़ा सके। इसीलिए हम आपसे अपील करते हैं, जम्मू संवाद का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और इंस्टाग्राम पर भी जम्मू संवाद ऑफिशियल को आप फॉलो करें, ताकि हम आपकी हर एक समस्या को इस सरकार तक पहुंचा सकें। हम और आप हमारी इसी तरह से अगर ताकत बने रहेंगे तो हम ज़रूर आपसे एक वादा करेंगे कि आपके लिए जम्मू संवाद हमेशा निष्पक्ष होकर इसी तरह से खबरें दिखाता रहेगा। फिलहाल देखते रहें जम्मू संवाद। नमस्कार।